बाहुबली अड्डा में एक और बाहुबली की कहानी लेकर हम हाजिर। आज बात डॉक्टर डॉन की। जी हाँ, डॉक्टर इसलिए लगाया गया क्योंकि वो पीएचडी होल्डर है और डॉन इसलिए क्योंकि उस शख्स पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2018 में बिहार के मुंगेर के मिर्जापुर बरदह गांव में जंगलों, नदी, कुओं, खेतों और नालों से 20 AK-47 राइफल बरामद। इन बंदूकों के पार्ट्स भी मिले थे। पता चला कि ये AK-47 के और उनके पार्ट्स जबलपुर ऑर्डिनेंस डिपो के थे, जिनकी स्मगलिंग करके यहां लाया गया था। चूंकि मामला AK-47 से जुड़ा था, इसलिए जांच की कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपी गई। NIA ने जून 2019 को बिहार के कई शहरों में जांच के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान जो एक नाम सामने आया वो था सुनील पांडे। सुनील पांडे 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार JDU से और 1 बार समता पार्टी से। भगवान महावीर पर PhD कर चुके हैं और नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं। उन्हें बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार किया जाता है। 5 मई 1966 को पैदा हुए सुनील पांडे की आधी जिंदगी जेल में और आधी फरार रहते हुए बीती। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी तक वो दे चुके हैं। 90 का दशक था। बिहार के रोहतास के नवाडीह गांव में कमलेशी पांडे रहते थे और वो भूमिहार जाति से थे। सोन नदी से बालू निकालने के लिए मामूली ठेके लिया करते थे। आसपास के इलाकों में छवि दबंग की थी। कमलेशी पांडे के बेटे का नाम था नरेंद्र पांडे, जिन्हें लोग सुनील पांडे के नाम से भी जानते हैं। पिता चाहते थे कि बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, इसलिए बेंगलुरु भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। सुनील की कुछ दिनों बाद वहां एक लड़के से लड़ाई हो गई। इस दौरान सुनील ने उस लड़के को चाकू मार दिया। फिर क्या था, पढ़ाई लिखाई छोड़कर नवाडी वापस आ गए। जब पिता की छवि दबंगों वाली थी तो बेटा पीछे कैसे रहा। उस वक्त रोहतास के आसपास के इलाकों में सिल्लू मियां का सिक्का चलता था। वह आरा का निवासी था और शहाबुद्दीन का करीबी। सुनील की धीरे धीरे सिल्लू से दोस्ती हुई और बहुत जल्दी ही वो उसका राइट हैंड बन गया। कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया के क्लास सुनील ने सिल्लू की पाठशाला से ही ली थी। लेकिन ऊपर उठने की चाह में सुनील की सिल्लू से दुश्मनी हो गई और एक दिन सिल्लू का मर्डर हो गया। नाम सुनील का आया, लेकिन सबूत ना होने के कारण केस दर्ज नहीं हुआ। इस तरह से बालू के ठेके पर सुनील का एक छत्र राज हो गया। 90 का दशक बिहार में रणवीर सेना का माना जाता है। भूमिहार जाति का इस सेना में दबदबा था और ब्रह्मेश्वर सिंह उसके मुखिया थे। एक वक्त वो भी आया जब सुनील रणवीर सेना का कमांडर बन गया, लेकिन सुनील और ब्रह्मेश्वर के बीच लंबी दुश्मनी भी चली। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। 1993 में एक ईंट भट्टे मालिक की हत्या हो गई। इसके बाद सुनील और ब्रह्मेश्वर सिंह में खूनी जंग छिड़ गई। ब्रह्मेश्वर गुट ने जनवरी 1997 को भोजपुर के तरारी प्रखंड के बागर गांव में 3 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। ये लोग भूमिहार जाति से थे। इनमें एक महिला भी शामिल थी जो सुनील की करीबी रिश्तेदार थी। ब्रह्मेश्वर और सुनील की दुश्मनी जारी रही और 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर की हत्या तक जारी रही। साल था 2000। मार्च में बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। समता पार्टी ने सुनील पांडे को रोहतास के पीरों से टिकट दिया। उन्होंने RJD के प्रत्याशी काशीनाथ को हराया और विधायक बन गए। उस चुनाव में तो किसी को भी बहुमत नहीं मिला जब समता पार्टी का BJP से गठबंधन था। तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को कहा। बताया जाता है कि इस शपथ में सुनील पांडे की भूमिका बहुत अहम थी। जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो पांडे ने राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, रामा सिंह, अनंत सिंह, धूमल सिंह और मोकामा के सूरजभान सिंह जैसे
निर्दलीय बाहुबलियों की फौज को नीतीश के खेमे में खड़ा कर दिया। इस तरह सुनील का काम और बढ़ गया। बात मई 2003 की है। पटना के नामी न्यूरोसर्जन रमेश चंद्रा का अपहरण हो गया। फिरौती में 50 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाई और नौबतपुर इलाके से डॉक्टर को खोज निकाला। केस में नाम आया पीरो के विधायक सुनील पांडे का। उस वक्त आरजेडी की सरकार थी और समता पार्टी से सुनील विधायक थे। साल 2008 में सुनील पांडे को 3 अन्य लोगों के साथ उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो उन्हें बरी कर दिया गया। बात 28 जून 2006 की है, जब सुनील पांडे पटना के सबसे आलीशान होटलों में से एक मौर्या में रुके। अगली सुबह जब वे होटल से चेकआउट कर रहे थे तो होटल के पैसे नहीं थे। दावा किया कि होटल के मालिक ने उनके दोस्त से 47 लाख रुपए लिए हुए हैं, इसलिए वो पैसे नहीं देंगे। जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने एक टीवी चैनल के कैमरामैन को जान से मारने की धमकी दी। यह घटना कैमरे में कैद हो गई। नीतीश कुमार ने पांडे को पार्टी से निकाल दिया। साल 2010 में जब नीतीश कुमार ने सुनील पांडे को दोबारा टिकट दिया तो सब हैरान रह गए। वो इसलिए क्योंकि जो चुनावी हलफनामा दिया गया उसमें सुनील पर 23 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें रंगदारी, हत्या की कोशिश, डकैती, लूट और अपहरण के मामले शामिल थे। 1 जून 2012 को रणवीर सेना के मुखिया परमेश्वर सिंह की हत्या हुई तो पहला शक सुनील पांडे पर गया। पुलिस ने छापा मारकर उनके ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। साथ ही उनके भाई और तत्कालीन विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य हुलास पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। 23 जनवरी 2015 को आरा के सिविल कोर्ट में धमाका हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट से 2 कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए। जांच हुई तो पता चला कि लंबू सिंह ने ही धमाके को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने जून 2015 में लंबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि जेल से फरार होने में सुनील पांडे ने उसकी मदद की थी। इसके बाद सुनील पांडे को एसपी ऑफिस बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लंबू ने पूछताछ में यह भी बताया कि पांडे ने यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी दी थी। लंबू के इकबालिया बयान के बाद सुनील पांडे गिरफ्तार तो हुए, लेकिन 3 महीने में ही उन्हें जमानत मिल गई। बाहुबली अड्डा में आज इतना ही। अगले अंक में किसी और बाहुबली के कुंडली को खंगालेंगे। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।